वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो काफी ध्यान से समझिएगा। ये अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं उसमें पूछे जाते हैं। मैं आपको साथ के साथ समझाती भी जाऊंगी कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। देखो स्टूडेंट्स, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारी इंडिया को ऑलमोस्ट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट्स रहते हैं पूरे कंट्री में। कैसे कैसे रहते हैं? एक पहला है हमारा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, जिसको आप टेम्परेट भी कह सकते हैं, ट्रॉपिकल टाइप। और सेकंड रहता है सब ट्रॉपिकल, है ना। एक तो ये है इसकी स्पेशलिटी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को अगर बीच में से डिवाइड करता है तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट आते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को किस लैटिट्यूडनल वैल्यू पे हम शो करते हैं, किस लैटिट्यूडनल वैल्यू को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शो करते हैं, दैट इज 23.5 डिग्री। 22 डिग्री पे हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि 22 डिग्री पे हमारा इंडिया टेपर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को क्रॉस तो करती है, इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच में से, लेकिन कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें से होकर ये गुजरती है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये वाली कौन सी स्टेट है हमारी? गुजरात, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गुजरात। फिर ये यहाँ से यहाँ तक ये जो स्टेट का हिस्सा आ रहा है, दिस वन इज योर राजस्थान, देन दिस वन इज योर मध्य प्रदेश, दिस इज योर छत्तीसगढ़, देन दिस वन इज योर झारखंड, this one is your West Bengal, then after Bangladesh this one is your Tripura and this one is your Mizoram। तो अब कितनी स्टेट्स हो गई हैं टोटल? देखो, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, मिजोरम 8। तो टोटल 8 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की जिसको की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती हुई निकलती है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सबसे मिनिमम लेंथ है आपकी राजस्थान में, तो आप लिख सकते हो इसको, इस पॉइंट को, मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है? दैट इज इन राजस्थान। देन आपका मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहती है मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वी फाइंड एट मध्य प्रदेश। सो स्टूडेंट्स, ये है पूरी 8 स्टेट्स। मैक्सिमम लेंथ मैंने आपको बताया, राजस्थान के मिनिमम लेंथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वो राजस्थान में देखी जाती है और मैक्सिमम लेंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मध्य प्रदेश में है। टू द ईस्ट ऑफ बांग्लादेश जो है 2 स्टेट्स हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। टू द वेस्ट ऑफ बांग्लादेश वी हैव 6 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। टोटल 8 स्टेट्स। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमम लेंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कहाँ पर है, किस स्टेट में देखने को मिलती है, मैक्सिमम लेंथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की किस स्टेट में है, और आपको ये सीक्वेंस शफल करके दिया जा सकता है और उस सीक्वेंस को आपको अरेंज करना है। जैसे गुजरात के बाद मध्य प्रदेश लिखा हो सकता है, फिर झारखंड हो सकता है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान। नाउ यू हैव टू अरेंज। और कहीं 4 ऑप्शंस में से सीक्वेंस एक में बिल्कुल सही होगा। सो यू मस्ट नो द स्टेट्स इन सीक्वेंस। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है ये आपको मालूम होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के 8 स्टेट्स के थ्रू
पास होता है ये आपको पता होना चाहिए। 2 डिफरेंट टाइप की क्लाइमेट देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को, वो है आपका ट्रॉपिकल और टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की। ठीक है, ये है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये कहाँ पर है? 82.5 डिग्री पे, जो कि यूपी के मिर्जापुर शहर से के बिल्कुल बीचों बीच से क्रॉस होता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें ये मालूम होना चाहिए ये इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन किन स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाता है। देखो किन किन स्टेट्स को क्रॉस करता है, एक तो यूपी, देन एमपी का देखो ये बिल्कुल ये कॉर्नर वाला पोर्शन आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, देन छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कितनी स्टेट्स हो गई? 5 हो गई, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो स्टूडेंट्स देखो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये किन स्टेट से पास हो रहा है? टोटल 5 स्टेट से। देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन आंध्र प्रदेश। तो टोटल होगी 5 स्टेट्स। अब हम एक बार कंपेयर करते हैं इन स्टेट्स को इन स्टेट से, यानी कि जिन स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है और जिन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो दोनों में कॉमन है? देखो फर्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर प्रदेश ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली स्टेट्स में है? अब देखो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि किससे पास हो रहे हैं? आपके मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश आ गया हमारा फर्स्ट स्टेट जिससे दोनों पास हो रहे हैं। देन छत्तीसगढ़ इज हियर, छत्तीसगढ़ से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है। क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है? तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? छत्तीसगढ़। देन नेक्स्ट इज उड़ीसा। उड़ीसा से आईएसएम पास हो रहा है बट टीओसी आया है नहीं है ना। फिर उड़ीसा यहाँ नहीं है, उड़ीसा No ma'am. देन आंध्र प्रदेश No ma'am. That means total 2 states are there through which Indian standard meridian and Tropic of Cancer both passes through. तो क्या है? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब अगर आप अपने मैप को, इंडिया के मैप को पूरा का पूरा कंपेयर करोगे तो फिर आपका जब मैप में दोनों लाइन एक साथ, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन को भी प्लॉट करोगे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी प्लॉट करोगे, तो जो स्टेट ऐसी जिसमें से कि दोनों की दोनों इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू होगा वो आएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, आप करके देखिए। Intersection of both Indian Standard Meridian and Tropic of Cancer will be at छत्तीसगढ़। थर्ड स्टेट है हमारे इंडिया की, यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों पास होने के साथ साथ इंटरसेक्ट भी इसी स्टेट में करते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है किस स्टेट में इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज छत्तीसगढ़। बट इफ द क्वेश्चन इज कि दोनों इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास थ्रू होते हैं, कि कौन सी ऐसी कॉमन स्टेट्स हैं जहां से दोनों पास हो रहे हैं, दैट इज योर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब हमारा कंट्री जो है इंडियन जीएमटी से जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना अहेड है वो देखना है। देखो जीएमटी इज योर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है ना। ग्रीनविच कहाँ है? दैट इज जो हमने माना हुआ है दैट इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको हम जीएमटी मानते हैं। तो एक्चुअली क्या है वो आपको मालूम है, ग्रीनविच जो है लंदन का एक विलेज है जहां से ये वाला लॉन्गिट्यूड होकर गुजरता है। तो यहाँ पर क्या है, ये है 0 डिग्री पे। अब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने डिसाइड किया है फाइनल, वो है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। अगर 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है तो ये जीएमटी से हमारा टाइम कितना आगे चलेगा वो देखना है। अब देखो जो अर्थ है वो 24 आवर्स में पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स 360 डिग्री।
अब 1 आवर में वो कितना करेगी, 360 डिवाइडेड बाय 24 दैट इज 15 डिग्री। 1 घंटा तब होता है हमारा कंप्लीट जब वो पूरे 15 डिग्री पे घूम जाती है। ठीक है, 15 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटा। तो टोटल कितने स्टैंडर्ड टाइम जोन मैंने आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, दैट इज 24, क्योंकि घंटे तो इसी हिसाब से है ना, 24 घंटों में दिन डिवाइडेड है। अब हाफ आवर कितने में कवर करेगी, 7.5 डिग्री अगर घूम गई तो आधा घंटा हो गया। अब यहाँ देखो, अगर हमने जीएमटी से हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कितना टाइम ड्यूरेशन निकालना है ना, कितना आ गया है, अगर हम उसको निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, जो 1 मिनट है वो हमारी 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में कवर करती है ना। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, और ये कितना है 82.5 मल्टीप्लाई बाय 4 है ना। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, 82.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 330। नाउ 330 मिनट्स हो गए। 1 डिग्री 4 मिनट में कवर किया ना, ये मिनट्स हैं, हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 330 मिनट्स को कितने में अगर हम आवर्स में कंप्लीट कन्वर्ट करते हैं तो 5 आवर्स 30 मिनट्स, यानी कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट्स, इतने हम आगे हैं जीएमटी से। अब मैंने आपको ये बताया था जब भी हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो 0 डिग्री के इस साइड हम टाइम को एड ऑन करते चले जाते हैं, और व्हेन वी मूव दिस साइड वी यूज टू सबट्रैक्ट। हालांकि हम ऐड ही करते हैं लेकिन इस तरफ टाइम सबट्रैक्ट होता है और इस तरफ ऐड होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको आप बेहतर समझ सकते हो। मे बी कोई न्यूमेरिकल में ऐसा आ जाए क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ कैलकुलेट करना पड़े, तो हम एक आध 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा इस कैलकुलेशन से, तो मैं आपको एक आध 2 क्वेश्चन समझाती हूँ। नाउ आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, like what is the time in country A at 45 degree east if the time at Greenwich is at 12 noon। अब ग्रीनविच मेरिडियन पे यानी कि 0 डिग्री पे कितना हो रहा है, 12 नून। ठीक है, हमें निकालना है 45 डिग्री ईस्ट में जो है टाइम क्या होगा। ठीक है, हमने जस्ट अभी ये सीखा था कि जो 1 आवर है वो कंप्लीट होता है 15 डिग्री, जब हमारी अर्थ मूव कर लेती है तो पूरा 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और हाफ आवर में वो कितनी डिग्री कंप्लीट करती है, दैट इज 7.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री ईस्ट निकालना है। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जब हम इस साइड का टाइम देखते हैं तो वी यूज टू एड द टाइम एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम at the west of 0 degree we have to subtract the time। यहाँ पर वेस्ट में माइनस करेंगे, ईस्ट में हम प्लस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले टाइम कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1 घंटा 15 डिग्री का 15 डिग्री में 15 डिग्री रोटेट कर लेती तो 1 आवर कंप्लीट करती। अब इसको 3 आवर 3 हो गया, दैट मीन्स 3 आवर्स हो चुके हैं कंप्लीट। 45 डिग्री का मतलब पूरे 3 घंटे, ना ये हाफ आवर में नहीं है, ये कंप्लीट आवर्स में है, तो दैट इज इक्वल टू 3 आवर। 3 घंटा हो चुका है। अब 3 घंटा कहाँ से, ग्रीनविच में अगर 12 नून है तो 45 डिग्री ईस्ट में क्या टाइमिंग है, दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 PM। अब अगर बात करते हैं हम वेस्ट की, एक एग्जांपल इसी को चेंज कर लेते हैं, इसकी जगह हम मान लेते हैं कि 60 डिग्री वेस्ट में एक कंट्री है, उसका टाइम निकालना है। इफ ग्रीनविच पे 12 नून का टाइम है तो फिर क्या करेंगे, 12 नून को एज इट इज रखो क्योंकि इट्स एट 0 डिग्री। अब हम 60 डिग्री वेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, 15 4 जा 60 दैट मीन 4 आवर्स। अब आपने 4 आवर्स कैसे चलना है, बैक में माइनस में कैसे करना है, 12 11, अगर 12 में से माइनस कर दो 4 तो सीधा ही 8 आ जाता है। अगर बैक वैसे करना है तो वैसे कर लीजिए आप 8। ये नून था तो
इससे 8 घंटे पहले का क्या टाइम हुआ, AM, 8 AM, ठीक है। अब 60 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम बन गया, 8 AM। गॉट माई पॉइंट। माइनस कैसे करना है, प्लस कैसे करना है टाइमिंग, ठीक है, ओके। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ये टाइम जो कैलकुलेट हो रहा है दैट इज इन द सेम हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ सेम हेमिस्फीयर, ठीक है। तो मैं इसमें लिख भी देती हूँ कि अगर हमने सेम हेमिस्फीयर में देखना है तो हमने कैसे करना है, इन द सेम हेमिस्फीयर, ठीक है। नाउ व्हाट टू डू विद 3 PM एट 45 डिग्री ईस्ट, यानी कि इस साइड 45 डिग्री ईस्ट में 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो कितना टाइम होगा, 75 डिग्री ईस्ट, यानी कि सेम हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू दी हुई है। अब देखो इसे कैसे करना है। सबसे पहले दोनों लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस फाइंड आउट करो, यानी कि 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना आता है हमारे पास, 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इतना डिफरेंस है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो अब हम इसमें कितने आवर्स का टाइम लैग है ये देख लेते हैं। 1 आवर अर्थ कंप्लीट करती है जब वो 15 डिग्री घूम लेती है, तो 15 टू 30, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर 3 PM हो रहा है तो 75 डिग्री तक पहुंचने के लिए उसने 2 घंटे और लिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब 3 PM प्लस 2 आवर, ठीक है ना, 2 इज इक्वल टू 5 PM, यही टाइम बना, इतना ही टाइम बना ना। दोनों लॉन्गिट्यूड्स को पहले हमने, क्योंकि ये सेम हेमिस्फीयर में है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इनका डिफरेंस निकाल लिया दैट इज ऑफ 30 डिग्री। जब हमने इसका टाइम निकाला तो दैट इज ऑफ 2 आवर्स, और इसमें हमने 2 आवर्स को ऐड कर दिया जो 45 डिग्री पे टाइम हो रहा था, उससे 2 घंटे हम आगे चले तो हमारे पास टाइम आ गया 5 PM। तो ये है सेम हेमिस्फीयर में। अगर हम ये, अब हमने ईस्टर्न साइड का देखा है, अब हम एक बार वेस्टर्न साइड का कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर का निकाला है, ठीक है, सेम हेमिस्फीयर में है, ठीक है। ये भी सेम हेमिस्फीयर का है, यानी कि देखो यहाँ पर वेस्टर्न है, यहाँ पर भी वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ही आपको वैल्यू दी हुई है। यहाँ क्या कह रहा है, अगर 30 डिग्री वेस्ट में 5 बज रहे हैं शाम के, तो क्या टाइम होगा 90 डिग्री वेस्ट में, यानी कि इस लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम होगा जब यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूड पे 5 बज रहे हैं। अगेन यही वाला स्टेप आप करेंगे, पहले आप लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो आपका कितना आता है, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। अब 55 डिग्री का कितना टाइम हो गया, 55 डिग्री का मतलब हो गया है आपका 15 से डिवाइड करते हो तो 3 आवर्स और 10 मिनट्स आपके रिमेनिंग बचते हैं, ठीक है। 10 डिग्री आपकी रिमेनिंग बचती है, 3 आवर्स का टाइम आ रहा है, लेकिन 10 डिग्री क्योंकि पूरा डिवाइड कब हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 10 डिग्री रिमेनिंग होगी। देखो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो कैसे बचता है 10 डिग्री, ऐसे 15 3 45 दैट इज 10। ये तो आपका टाइम है, लेकिन ये जो है ये बची हुई आपकी डिग्रीज हैं। अब डिग्री को अगेन टाइम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया जो अर्थ है वो 1 डिग्री जो है 4 मिनट्स में कवर करती है, ठीक है। अब 1 डिग्री अगर 4 मिनट्स में कवर कर रही है तो 10 डिग्री कितने में करेगी, देखो 1 डिग्री 4 मिनट्स, 10 डिग्री कितने में 4, ठीक है, 40 मिनट्स, इतना ही आ रहा है, 40 मिनट्स आ रहा है। अब टोटल टाइम कितना हो गया, 3 आवर 40 मिनट्स दैट इज इक्वल टू टोटल टाइम अगर लिखेंगे तो 3 आवर्स 40 मिनट्स। अब हमें किसका टाइम निकालना था, 90 डिग्री वेस्ट में क्या टाइमिंग है, 35 डिग्री पे कितना है 5 PM हो रहा है।
अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे? क्योंकि हम वेस्ट साइड में बात करें, ये ईस्ट था तो यहाँ पर एड ऑन कर रहे थे हम टाइमिंग। यहाँ पर ये वेस्ट है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इस तरफ, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर का टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं इन द सेम हेमिस्फीयर तो आपको एड ऑन करना है, या इस तरफ का टाइम में एड ऑन करना है और इस तरफ हमने जाना है तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लैटिट्यूडनल वैल्यूज को हम लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज को हमने पहले डिफरेंस निकाला है, फिर हमने जो डिग्री रिमेनिंग थी उसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज टोटल इज 3 hours 40 minutes। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 PM माइनस, अब 5 PM में से 5 hours में से कितना माइनस करना है आपने? 5 में से करना है 340, दैट इज इक्वल टू 120। इतना ही आया। अगर इस डिग्री पे हमने टाइम देखना है तो कितना हो रहा है? 120। 35 डिग्री वेस्ट में 5 बज रहे हैं तो 90 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम है? दैट इज 120 PM, क्योंकि यहाँ पर ये टाइम PM में था, पीछे चल रहे हैं, बैक जाना है 120 PM। ठीक है, ये सेम हेमिस्फीयर्स में है तो हमने इस तरीके से टाइम फाइंड आउट करना है। ये है आपका टाइम कैलकुलेशन कैसे करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर सेम हेमिस्फीयर में आता है, सेम हेमिस्फीयर में आता है तो आपको लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज की डिफरेंस के बाद में जो डिग्री आती है, जो पर्टिकुलर वैल्यू आती है, उसको आपने टाइम में कन्वर्ट करना, फिर ईस्टर्न जोन में एड ऑन करना है और वेस्टर्न साइड में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है अक्रॉस द हेमिस्फीयर। अब हमने क्या किया था, इससे पहले हमने सेम हेमिस्फीयर में कैलकुलेट की वैल्यूज, टाइम निकाला, जैसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो हमने कैसे करना है, लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज का हमने डिफरेंस लिया, उसको फिर टाइम में कन्वर्ट किया और फिर उसको ईस्ट में था तो ऐड किया गिवन टाइम के साथ, और वेस्ट में था तो हमने उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बात आती है, इफ द टाइम वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम across hemispheres, means that means different hemisphere आप कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ different hemisphere, या फिर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा across hemispheres। ठीक है, अब इसमें कैसे करना है, फंडा बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पर ये है आपका 45 डिग्री ईस्ट पे 6 PM का टाइम दिया हुआ है और आपने टाइम कैलकुलेट करना है 60 डिग्री वेस्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है ना। अब ये अक्रॉस द हेमिस्फीयर है, एक ईस्ट में है एक वेस्ट में है, जब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। अब इसका टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम का भी सेम फंडा है, आपको डिवाइडेड बाय 1 आवर जो होगा 15 डिग्री का होगा, तो 105 15 कितना हो गया, कितना आया, वेरी गुड 7, दैट इज इक्वल टू 7 hours। अब हमने क्या करना है, 6 PM में 7 hours को माइनस करना है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 7 hours फ्रॉम 6 PM। 7 hours को अगर माइनस कर दें 6 PM से, दैट इज इक्वल टू आपका 11 AM। ओके, अब आपका क्या है, जब 11 बज रहे होंगे, जब 6 बज रहे होंगे शाम के 45 डिग्री ईस्ट में, तो उस समय 60 डिग्री वेस्ट में क्या टाइमिंग है, दैट इज सुबह के 11 बज रहे हैं। ठीक है, आप दोबारा देख लो इसको, ये फिर से वही है, ये 0 डिग्री है, ये ईस्ट है, इस तरफ को मूव करेंगे तो प्लस, इस तरफ को मूव करेंगे तो माइनस। हमने 60 डिग्री वेस्ट मूव करना है, यानी कि 60 डिग्री वेस्ट यहाँ, ये 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, हमने ऐसे मूव करके यहाँ टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए हमने क्या करना था, वेस्ट में जाना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 PM में से अगर हम 7 hours बैक में चलते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आता है, 11 AM। सो हियर इज द आंसर। अब आपको आई होप सो, अगर लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज दी हुई हैं
in the same hemisphere or across the hemisphere, then you will be able to calculate time. Very nice. So students, this is all about your chapter 1. ठीक है, आज हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है. इन द नेक्स्ट क्लास आप जो है चैप्टर 1 को रिवाइज करके आना. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट चैप्टर 2. ओके.